हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए साल के अवसर पर मैं आप लोगों को वेग समय ग्राफ के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे राधे चाचा है, और राधे चाचा को मालूम है कि वेग जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, उन्होंने और उनको ये भी पता है कि जो हमारा समय पर वेग जो है वो निर्भर है। ठीक है, ये वेग किस पर निर्भर है? समय के ऊपर निर्भर है। समझ में आ? क्योंकि समय तो अपने चाल से चलता रहेगा, वेग को समय पर निर्भर करना है, क्योंकि वो कभी घट भी सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। अब इसीलिए हम लोगों ने समय को एक्स अक्ष पे रखा हुआ है और वेग को हम लोगों ने वाई अक्ष पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि सबसे पहले जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? ढाल की चर्चा करेंगे। हमारे सामने ये ग्राफ है और ग्राफ को हम लोग रेड से बनाते हैं। देखिए, रेड से बन गया ग्राफ। ठीक है, अब इसने एक्स अक्ष से कितना कोण बनाया है? एंटी क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में कितना एंगल बनाया उसने? थीटा एंगल बनाया है। इस ग्राफ में थीटा एंगल हमको बनाकर दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम लोगों को समझना ये है कि जो स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, स्लोप या वेग को हम लोग v से लिख देते हैं और समय को हम लोग t से लिख देते हैं। तो किसी भी ग्राफ का यदि हम लोग स्लोप स्लोप यानी कि ढाल के बारे में बात करें, सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं हम लोग स्लोप, यानी कि ये हो गया ढाल। अब ढाल क्या होता है? ये होता है सबसे पहले d, और जो y एक्सिस पर है उसको देखिए, y एक्सिस पर क्या है? वेग है, यानी कि v बटा d। और देखिए x एक्सिस पर क्या है? वो समय, तो t dv बटा dt, ये हमारा ढाल। अब ये ढाल dv बटा dt एक्चुअल में क्या होता है? इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा त्वरण, यानी कि ये देगा हमें एक्सेलरेशन। dv बटा dt तो एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन, और ये कैसा एक्सेलरेशन होता है? ये तात्कालिक त्वरण होता है। अब तात्कालिक त्वरण हो गया। अब स्लोप को हम लोग क्या, हम लोग एक और तरीका होता है tan थीटा, इससे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक तात्कालिक त्वरण हम लोग इसको लिख देते हैं। अब आइए बड़े मजेदार तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। तो इस पर आपको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है v और t का, और यहां पर इसने कोण बना दिया है 45 डिग्री का। और यदि कोई आपसे पूछिए कि बताइए त्वरण कितना होगा, तो हमें पता है कि vt ग्राफ का जो ढाल होता है वो हमें त्वरण देता है। और ढाल कैसे निकलता है? यदि थीटा एंगल दिया हुआ है तो सीधे ढाल के लिए tan थीटा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही यहाँ पर इस ग्राफ में इसका स्लोप, इसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा और वही त्वरण को देगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, यहाँ पर आपको एक मजेदार चीज आपको और बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अब खोजू के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि चलो यार, राधे चाचा को फंसाया जाए। अब देखिए, खोजू जो है वो राधे चाचा को कैसे फंसाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर वेग है और यहाँ पर समय है। वेग समय दिया गया है। अब देखिए, ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है। अब खोजू को पहले मालूम है कि अरे यार, देखिए यहाँ पर वो देख रहा है कि अब इसको उसको राधे चाचा को फंसाना चाहता है। वो कहता है कि देखिए राधे चाचा, ऊपर जाएंगे तो वेग बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो वेग घटेगा, ऐसे जाएंगे तो ना वेग बढ़ेगा ना वेग घटेगा।
ठीक है, तो वेग ना बढ़ेगा ना वेग घटेगा। अब वो पूछ रहा है कि अब बताइए कि इसका त्वरण कितना होगा। यदि वेग नियतांक है, वेग यदि कांस्टेंट है, तो त्वरण कितना हो जाएगा जी? त्वरण तो हो जाएगा हमारा 0, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको इससे पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि राधे चाचा इसको स्लोप से प्रूव करिए, क्योंकि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप भी क्या होता है? स्लोप किसके बराबर होता है? डीवी बटा dt, और या उसको हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्लोप से इसे आप साबित करिए। अब देखिए राधे चाचा कैसे इसको साबित कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए, ये ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाए हुए हैं? ये समझ में आ रहा है कितना एंगल बनाए हुए हैं? देखिए तो ये ग्राफ जो है, देखिए ये दो लाइन है, तो दोनों लाइन के बीच में कुछ कोण बना हुआ है, ये और छोटा कोण बना है। अब ये दोनों और छोटा कोण बन गया इधर, और इसकी तरफ इंक्लाइन हुआ, तो अब दोनों एक दूसरे के ऊपर यदि कोइंसाइड कर जाएगा तो दोनों के बीच में कोण दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो कोण कितना बन जाएगा? सुन, तो ये वाला ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग यदि एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यानी कि ए यहाँ पर tan थीटा का मान यदि 0 रख देंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? उसी अनुसार से क्या आ जाएगा? वो भी 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही आ जाएगा। इस प्रकार राधे चाचा खोजू को समझा पाने में सक्षम हो जाते हैं। समझ में आ? तो ग्राफ, पहला तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अब दूसरे ग्राफ के बारे में चलते हैं। दूसरा ग्राफ को हम लोग समझते हैं। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ये हमारा हो गया v, ये हमारा हो गया t। अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर ग्राफ आपको देखना होगा। तो ये ग्राफ जो है, सबसे पहले यहां पर बताना ये है कि जो ये एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि इस पर यदि आप चलिएगा, चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आप क्या देखेंगे कि आप आगे भी जा रहे हैं, आप ऊपर भी जा रहे हैं, यानी कि समय के साथ वेग बढ़, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई? और हमको पता है कि vt का जो स्लोप होता है वो भी हमें एक्सेलरेशन ही देता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए ये कोण जो है ऐसे, ये कब कौन सा कंडीशन होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से थोड़ा कम होगा, यानी कि वो एक्यूट होगा, 90 से कम होगा। तो 90 से कम होगा तो जो एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर है वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में भी वेग बढ़ेगा, इस ग्राफ में भी वेग बढ़ेगा समय के साथ। और इस जितने भी ये लाइन है इसमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो 90 से कम ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बड़ी ही सावधानी के साथ समझना है, बड़ी आराम से आप समझ सकते। तो ये आप ये समझ में आ गया कब त्वरण धनात्मक होगा? जब थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है, लेकिन 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो हम कहेंगे कि त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा, +1 होगा। ठीक है, tan 45। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये धनात्मक त्वरण तो हम लोग को निकल गया, यहां पर त्वरण 0 निकल गया, क्योंकि त्वरण जो है वो क्या होता है? वो एक सदिश राशि होता है, तो वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। तो ऋणात्मक कब होगा भाई? खोजू को समझ में नहीं आ रहा है, तो खोजू देख रहा है, अरे यार संभव है, संभव है। ठीक है, खोजू क्या सोच रहा है? खोजू ये सोच रहा है कि संभव है यदि कोण का मान कैसे हम लोग 90 से बड़ा कर देते हैं। देखिए ये हमारा जैसे मान लेते एंगल है, तो यदि ये कोण का मान, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो कोण का मान क्या है? 90 से बड़ा है। तो स्लोप बराबर क्या होगा? ए बराबर हो जाएगा, ये vt ग्राफ है, ए बराबर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ए बराबर tan थीटा हो गया। अब ये थीटा जो है वो क्या है? थीटा को यदि आप बड़ी ध्यान से आप समझिएगा तो क्या है? 90 से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 180 से क्या है? छोटा है, एक्यूस है।
अब एब्ट्यूज है तो आप इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। ये आप देख ये रहे हैं कि 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, यानी कि ये वाला क्या होगा, निगेटिव होगा, तो तुरंत भी क्या हो जाएगा, निगेटिव भी होगा। और देखने से लगता भी है राधे चाचा को इस पर छिछिरिया कटा दिया जाए, बहुत सारे बच्चा जो होता है वो क्या होता है, नीचे स्लिप कर जाता है बाबू, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, राधे चाचा कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, यानी कि वेग क्या होगा, घटेगा, आगे बढ़ेंगे, यानी कि समय जो है वो बढ़ेगा, यानी कि वेग घट रहा है और समय बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ यदि होगा, ऐसे हो गया, चाहे ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो गया, तो सब में जो कोण बनेगा थीटा का मान वो 180 डिग्री से मतलब 90 से बड़ा होगा, ठीक है। और सब में क्या होगा, तुरंत जो होगा वो, इस केस में तुरंत जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना था। तो उम्मीद करते हैं आपने ये बात बड़ी ही गहनता के साथ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें आपको बताना, देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक ग्राफ है, ठीक है। उस ग्राफ को सबसे पहले आप समझ जाइए, ध्यान देना है ये आपको। जैसे मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, आप इसको समझिए। एक ग्राफ दिया हुआ है v और t का। यदि आपसे बोला जाए कि किसमें तुरंत धनात्मक है, किसमें तुरंत शून्य है और किसमें तुरंत ऋणात्मक है, ठीक है। तो ओए पार्ट में सबसे पहले हमें बता दीजिए। तो ओए पार्ट में आप जो कोण है धनात्मक x अक्ष से टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में थीटा क्या है, वो 90 से कम है, यानी कि ओए पार्ट में जो एक्सेलरेशन होगा, जो त्वरण होगा, वो धनात्मक होगा हमारे पास। अब देखिए ए बी पार्ट को ध्यान से देखिए, ए बी पार्ट क्या है, आप देखिए इसमें आप बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं ए बी पार्ट में कि जो वेग है, वेग है वो क्या है, नियतांक है, यानी कि वेग जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम एक्सिस के साथ कितना का कोण बनाया है, 0 डिग्री का। तो a बराबर tan थीटा, tan 0 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, ठीक है। अब इस पार्ट को देखिए, बीसी पार्ट को। तो बीसी पार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है ये एंगल, जब एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखिए एंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा, एक्यूट होगा कि एब्ट्यूस होगा, तो ये हमारा एब्ट्यूस हो जाएगा। 90 से ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, तो 90 से ये एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें त्वरण जो है वो क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो त्वरण है, ठीक है, वो ऋणात्मक है, ठीक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 0 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये एब्ट्यूस है, 90 से बड़ा कोण है, ठीक है। तो tan थीटा का मान ऋणात्मक होगा तो एक्सेलरेशन का भी मान ऋणात्मक ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ रहेगा। यदि मान लेते हैं, यदि बहुत सारे में एक देखिए, यदि एक्सेलरेशन √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी नियतांक है, एक्सेलरेशन नियतांक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। देखिए यदि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है, आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यदि ग्राफ होगा, सरल रेखा ग्राफ होगा, तो उसका जो स्लोप होता है, उसका जो ढाल होता है, वो थीटा जो होता है वो बदलेगा नहीं, थीटा नहीं बदलेगा उसके लिए, ठीक है, थीटा नहीं बदलेगा। तो थीटा का मान यदि नहीं बदलेगा तो आप इसको ध्यान से समझिए, जो सरल रेखा का जो ढाल है वो भी नहीं बदलेगा, स्लोप जो है वो नहीं बदलेगा। तो अभी तक हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या होगा हमारा तुरंत नियतांक होगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो सरल रेखा होता है उसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो कांस्टेंट होता है, थीटा का मान बदलेगा ही नहीं, ठीक है। 45 है तो 45 ही होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में। तो इसका आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि मान लेते हैं कि यदि VT का ग्राफ हो और यदि वो स्ट्रेट नहीं हो, ठीक है, वो कर्व हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो, सरल रेखा वाला ग्राफ नहीं हो। जैसे ग्राफ हम आपको देते हैं ना, ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से आपके सामने रख देते हैं, जैसे ये हमारा ग्राफ है, देखिए इस बात को, यहाँ पर हम लोग ग्राफ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा V,
और ये हो गया हमारा टी। तो भी और टी हमारे सामने दिया हुआ है। अब ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, ग्राफ हम लोग कुछ इस प्रकार से लेते हैं। तो एक बात बताइए, इस ग्राफ में आप देखते होंगे कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। देखिए यहां पर स्लोप बनाइएगा, कुछ की कोण है, फिर यहां पर आप देखिए, ठीक है, तो कोण क्या है, शून्य हो गया, थीटा से क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग बिंदुओं पर, जो इस बिंदु पर बनाइएगा तो कुछ और एक कोण बन जाएगा, ठीक है, सट्टे हो जाएगा, कुछ और एक कोण बन जाता है, ठीक, समझ में आ गई। तो अलग अलग बिंदुओं पर जो हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा जो है अलग अलग कोण बनाएगा टाइम एक्सिस से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक। तो इसीलिए इस ग्राफ में स्लोप जो होगा वो वेरी करेगा, बदलेगा। तो इस ग्राफ में जो हमारा त्वरण होगा वो भी क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। तो आखिर त्वरण जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा, इसको देखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये थीटा है और यहां पर तो शून्य हो गया त्वरण। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, त्वरण समय के साथ घट रहा है, त्वरण समय के साथ, समय के साथ घट रहा है, रहा है, ठीक है, समझ में आया जी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और ग्राफ हम बनाते हैं VT का। VT का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें बताइए तो इसमें देखिए, इस बिंदु पर आप देखिए, इस बिंदु पर आप देखेंगे यहां पर उसने थीटा कोण बना दिया, यहां पर उसने थीटा डैश कोण बना दिया, ठीक है। आप देखिए अलग अलग कोण है, तो आप यहां पर देखेंगे कोण क्या है, छोटा है, यहाँ पर कोण इस बिंदु पर जब हम लोगों ने स्पर्श रेखा खींचा तो उसने कोण क्या बना, बड़ा बना, ठीक है। तो इस बिंदु पर ज्यादा है, इस बिंदु पर कम है, मान लेते हैं ये ए बिंदु चाहे बी बिंदु है। तो आप देख सकते हैं कि ए बिंदु का थीटा डैश बड़ा है, थीटा डैश बड़ा है मतलब एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब ये थीटा ही बड़ा होगा, कोण ही बड़ा होगा, तो tan थीटा भी बड़ा होगा और फिर त्वरण भी बड़ा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि थीटा डैश बड़ा है किससे, थीटा से। तो क्या होगा, tan थीटा डैश बड़ा है tan थीटा से, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिख देते हैं tan थीटा डैश बड़ा है tan थीटा से। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए, तो आप इस बात को समझिए, थीटा डैश हो गया तो थीटा डैश क्या है, ए डैश, यानी कि एक्सेलरेशन एट ए। ए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बड़ा है कहां पर, थीटा कहां पर है, बी पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन एट बी, समझिए इस बात को। तो हम कह रहे हैं कि यहां से बी से जब गए ए की तरफ तो समय के साथ त्वरण क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो ऐसा ग्राफ होगा तो आप कह दीजिएगा त्वरण जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है, त्वरण समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं। आज हमारा ऑपरेटर जो है वो आया नहीं है, ठीक है, आज हमारे सर साहब ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, पूरा मिटाया जाए कि आधा, चलिए ये मिट गया हम लोगों का पूरी अच्छी तरीके से, इसको भी क्यों छोड़ा जाए। आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे,
अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा था ढाल स्लोप। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि वेग और समय का ग्राफ यदि हमारे सामने दिया हुआ है, मान लेते हैं ये वेग है और ये समय है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमें क्या देगा, तो ये हमारा हो गया वेग और ये हो गया हमारा समय। तो ये वेग समय का ग्राफ है। अब इसके क्षेत्रफल को हम लोग समझते हैं। ये देखिए ग्राफ हो गया हमारे सामने हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की जब बात की, क्षेत्रफल मतलब क्या, यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ तक t समय तक, ठीक। तो इसके क्षेत्रफल को आप देखिए, तो क्षेत्रफल को आप देखिएगा ना, हाँ ये हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमें क्या देगा पता है, हमें क्षेत्रफल क्या देगा, पूरा यदि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो, ठीक है, ये हमें दे देता है विस्थापन। क्या देगा, विस्थापन, ठीक है। तो जब भी आपको क्षेत्रफल के बाद मतलब क्षेत्रफल यदि किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल दिखना होता है ना, तो आप क्या करिए, ये वेग है और ये क्या है, समय है। तो वेग को हम v से लिखेंगे और समय को हम t से लिखेंगे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, v dt कर देना है। मतलब क्या, जो y अक्ष पर है उसको पहले लिखिए, कोई भी यहाँ पर v के जगह पर कोई भी ग्राफ हो सकता है, उससे कोई लेना नहीं है। जो y अक्ष पर है उसको लीजिए, जो x अक्ष पर है उसका dt लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोनों का गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आप चढ़ा दीजिए। तो हमको पता है v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ds बटा dt, किसी भी ग्राफ के। तो ds बटा dt गुने dt है, तो dt से dt आप कटा सकते हैं। और ds क्या है, ये विस्थापन है, ठीक है। ये कहाँ से होगा, s1 से s2 तक। तो ये क्या है, ये ds क्या है, ये हमारा एक पोजीशन ही समझिए। तो पोजीशन में जो परिवर्तन होगा वही तो विस्थापन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये s1 से s2 तक हम करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये विस्थापन हमें दे देगा, तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, क्षेत्रफल होगा, तो वो हमें विस्थापन दे देगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं v यानी कि वेग और समय का, vt ग्राफ का क्षेत्रफल, vt ग्राफ का क्षेत्रफल, vt ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, हमें देखिए हमें विस्थापन देगा। क्या देगा, विस्थापन देगा। देखिए विस्थापन देगा। अब इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन पर ही डायरेक्ट आते हैं यार, फटाफट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये हमारा, देखिए ये v है और ये t है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10, ये v है और t है। यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारा 4 सेकंड तक हुआ, ठीक। तो अब देखिए आपको आप इसको फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो वेग जो है वो तो ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो घटेगा। ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल वेग क्या है, ये नियतांक है, ये कांस्टेंट है। वेग ना बढ़ रहा है ना वेग घट रहा है। अब वेग घट बढ़ नहीं रहा है, तो जो हमारा इसका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, ये ना क्षेत्रफल होगा जी। समझिए इस बात को भाई, समझ में आ रहा है, ये क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल हमें कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये 10 है और ये 4 है, तो दोनों का गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 10 गुने 4, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब क्या यहाँ से यहाँ तक तो 10 है ना भाई, ठीक है। और ये क्या है, 4 है, तो 10 गुने 4 करेंगे हम लोग, ये 4 है। तो रेक्टेंगल का हम लोग ऐसे ही नहीं एरिया निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्या, v गुने टी करे हैं। अब v गुने टी, यदि वेग नियतांक है तो वेग में यदि टाइम से गुना कर दीजिएगा तो विस्थापन ना देगा जी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 10 गुने 4 यानी वेग गुने समय, ठीक है। वेग गुने समय यानी क्या हो गया, विस्थापन हो गया हमारा। विस्थापन इतना मीटर, कितना मीटर का है जी, 40 मीटर का विस्थापन हो गया। कितने सेकंड में,
4 सेकंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको समझना होगा कि क्षेत्रफल को हमें समझना होगा। अब आइए कुछ अलग तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा हो गया v और ये हो गया हमारा t। ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से है। अब हम लोगों को समझना है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, ठीक है। और ये है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे विस्थापन। तो विस्थापन आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस बात को आप समझिए। विस्थापन कैसे निकालेंगे, इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यदि ये हमको क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज के एरिया क्या होता है, मान लेते हैं ओ ए बी सी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल यदि विस्थापन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुल विस्थापन कैसे निकलेगा, कुल विस्थापन, क्यों नहीं, कुल विस्थापन आप देखेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऑफ किसका, ट्रायंगल ओ ए सी या त्रिभुज ओ ए सी, प्लस क्या करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल ऑफ कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स होना चाहिए, ऑफ रेक्टेंगल ए सी बी डी, यानी इसका क्षेत्रफल। तो एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 1/2 आधार है 10 सेकेंड गुने लंब, लंब कितना है, यहाँ से एसी कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर 10 गुने 10, आधार भी 10 सेकेंड टाइम वाला और लंब भी 10। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। जोड़, अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये हो गया हमारा 5 सेकेंड और ये हो गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो कैसे निकलेगा, ये हो गया हमारा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि ये मान लेते इसको 10 हो गया, ये लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना हो गया हमारा 5, 10 गुने 5, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल निकल गया। अब निकल गया तो ये हो गया कुल विस्थापन, कैसे निकलेगा, 10 गुने 5 50 प्लस ये भी 50 हो जाएगा, यानी कुल विस्थापन कैसे निकलेगा हम लोगों को, ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से ये हमारा वेग समय ग्राफ होता है, इसको आपको समझना होगा। अब देखिए होता क्या है कि यदि मान लेते हैं कि यदि हमको मन करे तुरंत निकालने का भी, तो तुरंत हम कैसे निकालेंगे, देखिए ओए वाला पार्ट में तुरंत निकाल बाबू, तो ओए वाला पार्ट में क्या करोगे, आप स्लोप निकालोगे, आप ढाल निकालोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि त्वरण के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग त्वरण, क्योंकि वेग और समय ग्राफ हमें क्या देता है, हमें त्वरण देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर क्या होता है tan थीटा, यही ना होता है। अब यहाँ पर हम लोग त्वरण निकालेंगे, त्वरण कितना हो जाएगा, ये हमारा AC परपेंडिकुलर बटा आधार क्या हो जाएगा, वो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है 10, आधार भी कितना है 10, तो 10/10 करेंगे तो ओए पार्ट का त्वरण हमें कितना मिल जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, ये हमारा ओए पार्ट का त्वरण होगा। कोई दिक्कत, लंब बटा आधार 10/10 करेंगे, 10/10 आप समझ ही रहे हैं, उसमें आपको तो आप ऐसे भी तेज हैं। अब देखिए ए बी पार्ट का त्वरण कैसे निकलेगा, तो ए बी पार्ट का त्वरण ये क्या है, ये यहाँ पर वेग तो यार यहाँ से क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा 0, यानी कि ए बी पार्ट में, इस पार्ट में त्वरण क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि क्योंकि tan 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है पैरेलल है। ठीक है, दोनों जो है समानांतर, दोनों बिल्कुल भी दो लाइन जो है बिल्कुल समानांतर है। ठीक है, तो आप ये कह देंगे पैरेलल लाइन है तो क्या हो जाएगा, ढाल जो होगा वो 0 हो जाएगा, त्वरण जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोण जो है ये दोनों एक दूसरे के बीच में कोण 0 डिग्री बना रहा है, इतना समझाने की कोई जरूरत है नहीं।
अब मजेदार बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मजेदार बात आपको समझना होगा कैसे। आप देखिए इस चीज को, जैसे मान लेते हैं कि यदि हमारे पास वेग और समय ग्राफ है, तो आपको पता है क्या कि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो अभी तक हम लोग कैसा विस्थापन देख रहे थे, धनात्मक। अब ऋणात्मक विस्थापन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से विस्थापन है, ये हो गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया -10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये -10 मीटर प्रति सेकेंड, ये समझिए इस बात को। ये हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा 8 सेकेंड। तो आप इस बात को समझिए, 4 सेकेंड और 8 सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। तो सबसे पहले यदि हमसे कोई पूछेगा कि आप सर बताइए यहाँ पर विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ पर दो तरीके का विस्थापन होगा। एक ये वाला विस्थापन, इस विस्थापन में आप देख सकते हैं वेग क्या है, धनात्मक है। ठीक है, वेग क्या है, धनात्मक है, और समय भी धनात्मक है। तो इस वाले का विस्थापन का, इस वाले विस्थापन में क्या होगा, ये पॉजिटिव धनात्मक क्या होगा, विस्थापन होगा। अब ये विस्थापन कितना होगा इसको समझिए, विस्थापन इसको निकालना होगा। तो 1/2 गुने आधार गुने लंब। आधार कितना है, 4 है, और आधार हो गया 4 और लंब भी हो गया 10। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर के बराबर जो होगा, ये धनात्मक विस्थापन, देखिए 20 मीटर ये हो गया। यानी कि 4 सेकंड तक विस्थापन जो है वो 20 मीटर तक है। ठीक है, लेकिन फिर 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड के बाद आप देखिए 4 सेकंड के बाद क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अब जो वेग है वो निगेटिव है, ऋणात्मक है, नीचे की तरफ है। ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक, इस बिंदु के बाद। अब ऋणात्मक है तो क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक विस्थापन कैसे हम लोगों को निकलेगा, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। 1/2 गुने, यहाँ से 4 से 8 है, तो ये आधार हमारा कितना हो जाएगा, 4 के बराबर, और लंब कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। 4 गुने 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा हमारे सामने 20 मीटर। लेकिन ये क्या धनात्मक होगा, क्या ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि 0 सेकंड से 8 सेकंड तक विस्थापन निकालिए, तो कितना हो जाएगा, +20 और -20 मिलकर 0 मीटर हो जाएगा। लेकिन यदि कोई बोलेगा 4 सेकंड तक निकालिए, तो हम क्षेत्रफल 4 सेकंड तक निकालेंगे, कहेंगे कि +20 मीटर। कोई बोलेगा 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में विस्थापन निकाले, तो ये वाला एरिया हम लोग लेंगे। हम बोलेंगे कि 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में जो विस्थापन हुआ है वो -20 मीटर के बराबर हुआ है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन देखिए हम आपको बताते हैं। पहले क्या है, वेग क्या है, धनात्मक है। धनात्मक है यानी कि आप देखिए यहाँ से, यानी कि वेग धनात्मक मान लीजिए, इधर धनात्मक है, तो वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो घट रहा है तब तक तो विस्थापन वो कर रहा होगा, कर रहा होगा। तो क्या हो गया, 0 से 4 सेकंड तक वेग घटते घटते क्या हो गया, 0 हो गया। 0 सेकंड से 4 सेकंड तक, तब तक उसने विस्थापन कितना कर लिया था, हमारा 20 मीटर कर लिया था, 20 मीटर कर लिया था। ठीक है, अब क्या होगा 4 सेकंड के बाद देखिए, अब 4 सेकंड के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगी, 4 सेकंड पर वेग क्या होगा, शून्य, ना ऊपर है ना नीचे। 4 सेकंड पर वेग शून्य, अब 4 सेकंड पर वेग शून्य। अब 4 सेकंड से यदि हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 4 सेकंड के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो वेग ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब क्या, अब ये रिवर्स करेगा, पीछे जाएगा। ठीक है, पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा तो क्या होगा, विस्थापन वो ऋणात्मक करेगा। ठीक है, समझ में, और ऋणात्मक करेगा, और ऋणात्मक करेगा। ठीक है, समझ में। 8 सेकंड पर क्या हो जाएगा, 8 सेकंड पर ये पूरी तरीके से जहां से शुरुआत किया था रिवर्स करेगा तो वहीं पर पहुंच जाएगा, यानी कि 8 सेकंड पर विस्थापन पूरी तरीके से शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में, वही तो ये ग्राफ है। तो आपको समझना होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, आपसे पूछ देगा, जैसे ये ऐसे दिया हुआ है, A1 एरिया है, इसका A2 एरिया है, तो सबसे पहले आपको बोल देगा कुल विस्थापन निकालिए। तो कुल विस्थापन कैसे निकालेंगे आप, A1, ये तो धनात्मक है, VT ग्राफ है, तो A1 - A2 हो जाएगा।
ठीक है, ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यही हमारा कुल विस्थापन निकल जाएगा। ठीक है, A1 माइनस A2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, आज यहीं तक हम लोग खत्म कर देते हैं। ठीक है।